आप भी सिर दर्द से परेशान हैं या फिर आपको विटामिन की, कैल्शियम की गोलियां खानी पड़ती है या B12 के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, या आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, जकड़न रहती है, दिन भर आप थकान महसूस करते हैं, तो इसके लिए आज मैं एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आप महीने भर तक इसे खा लेते हैं तो आप इन सभी परेशानियों से दूर रहेंगे और हर समय एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपको बीमारियों से भी ये दूर रखेगा। तो चलिए दोस्तों, इसे बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमें लेने हैं चने। ये भुने हुए चने हैं, ये मैं 1 कप ले रही हूँ। अगर आपके पास घर पर भुने हुए चने ना हो तो आप इसे भुन कर भी बना सकते हैं। मैंने ये मार्केट से लिए। मार्केट में ऐसे भुने हुए चने इजीली मिल जाते हैं, तो हमें इसके छिलकों सहित ही लेना है, इसके छिलके हटाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम चनों को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। भुने हुए चने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, फाइबर, प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है, वज़न को भी कंट्रोल करता है और ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये हमारे दिमाग को भी तेज़ बनाता है। तो मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे मखाने। तो मैं इसमें 2 कप मखाने डाल रही हूँ। अगर आप कटोरी के नाप से लेते हैं तो जिस कटोरी से आपने चने लिए 1 कटोरी, उसी कटोरी से आपको 2 कटोरी मखाने लेने हैं और मखानों को लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे। मखानों को सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में होती है और ये वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होते हैं, जो कि दिन भर पेट को भरा भरा रखते हैं और शरीर में न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होने देते हैं। तो मखानों को चेक कर लेते हैं कि भुन चुके कि नहीं। तो ये तोड़ रहे हैं तो इजीली टूट जा रहे हैं, तो ये अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन मखानों को एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने देंगे। तो जब तक मखाने ठंडे हो रहे हैं तो पैन में हम डाल देंगे मूंगफली। तो मैं इसमें 1/4 कप मूंगफली डाल रही हूँ, साथ में मैं इसमें 1/4 कप बादाम डाल रही हूँ। तो मैंने बादाम और मूंगफली दोनों 1/4 कप लिए, यानी आधी आधी लिए। आप चाहें तो पूरा आधा कप बादाम या फिर आधा कप मूंगफली ले सकते हैं। और अब हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। बादाम और जो मूंगफली है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे फाइबर होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। हमारे दिमाग को तेज़ बनाते हैं, साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं और वज़न को भी कम करने में मदद करते हैं। तो बादाम, मूंगफली को मैंने भून लिया है और अब हम इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम कढ़ाई में वापस से डालेंगे बीज। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मेलन सीड्स और साथ में 1/4 कप इसमें पम्पकिन सीड्स डाल देंगे। तो इनको भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनेंगे, तब तक भुनेंगे जब तक कि इनमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे। ये बीज छोटे दिखते हैं लेकिन इनके अनगिनत फ़ायदे हैं। इनमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। ब्लड शुगर, BP इनको भी कंट्रोल करते हैं, साथ में ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो देखिए, बातों बातों में जो हमारे सीड्स हैं वो भुन चुके हैं, इनमें चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो अब इनको भी प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। पहले हमें सभी चीज़ों को ठंडा होने देना है। अब ये जो हमने सभी चीज़ें भुनी थी वो ठंडी हो चुकी हैं, तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो हमें अच्छे से इन सभी चीज़ों को पीस लेना है। तो मैंने सभी चीज़ों को पीस लिया है। पीसने के बाद अब हम क्या करेंगे, जिसमें हमने चने को पीस करके डाला था उसी बर्तन में इसे भी डाल देंगे। तो मैंने सभी चीज़ें डाल दी हैं और अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। वैसे इलायची का पाउडर भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, सिर दर्द में आराम देता है। और साथ में मैं डाल रही हूँ अदरक का पाउडर। ये सूखी हुई अदरक का पाउडर है, तो ये भी मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ। ये हमारे माइग्रेन को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपको सिर में दर्द रहता है या आपको ठंड बहुत लग रही है ठंड के समय में, तो उस समय ये शरीर में गर्मी देने का भी
काम करता है और टेस्ट भी बढ़ाता है। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें मीठे के लिए डालेंगे गुड़। आप मीठे के लिए इसमें खजूर भी डाल सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, वो नहीं खा सकता है चीनी या गुड़, तो आप इसमें खजूर डालिए। और लेकिन मैं आज गुड़ का इस्तेमाल करें क्योंकि अभी ठंड बहुत है, तो जो गुड़ होता है वो हमारे शरीर को गर्म भी रखता है। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में डाल दिया है 1/4 कप पानी और पानी में डाल देंगे गुड़। पानी डालने से क्या होगा, गुड़ को पिघलने में मदद मिलेगी और गुड़ हमारा जलेगा नहीं। तो मैं इसमें 1 कप गुड़ डाल रही हूँ। अगर आप ग्राम में देखते हैं तो ये 200 ग्राम गुड़ है। गुड़ भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपको पता नहीं होगा, ये वज़न को कम करने में भी मदद करता है, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और ठंडियों में बॉडी को गर्म रखने का भी काम करता है। और अब जो गुड़ है वो पानी में पूरी तरीके से घुल चुका है और इसमें उबाल आने लगा है। तो हमें बस इतना ही पकाना है। जब गुड़ पूरी तरीके से पानी में घुल जाए, उसमें उबाल आ जाए, तो बस हमें गैस को बंद कर देना है और इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो मिक्सचर हमने पहले से तैयार करके रखा है उसमें डालेंगे। तो पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालने से क्या होता है कि अगर आपने गुड़ का सिरप थोड़ा ज़्यादा भी बना लिया है, मान लीजिए कि पानी थोड़ा ज़्यादा गिर गया और सिरप काफ़ी पतला हो गया है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें इतने गुड़ के सिरप डालने की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में बनाया है। मैंने देखिए पूरा का पूरा गुड़ का सिरप इसके अंदर डाल दिया है और ये अच्छे से मिक्स भी हो चुका है इसके अंदर। तो अब जो ये हमारा मिक्सचर है पूरी तरीके से लड्डू बनाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं लास्ट में इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन घी हमें ज़रूर खाना चाहिए। थोड़ा बहुत घी खाना शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारी ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट को भी हेल्दी करता है। तो घी डालने के बाद मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़े से इसके ऊपर कटे हुए पिस्ते डाल रही हूँ। कटे हुए पिस्ते मैंने सिर्फ इसलिए डाले हैं ताकि जो हमारे लड्डू हैं वो देखने में सुंदर लगे। पिस्ते डालने के बाद भी मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब हम नींबू के साइज़ के लड्डू बनाएंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेते जाना और इस तरीके से रोल करना है। आपको अगर इस वक्त लगता है कि लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है, तो आप हल्का सा मिक्सचर को गर्म कर सकते हैं, इससे इजीली लड्डू बन जाएंगे। वैसे लड्डू ठंडे में भी बंध जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इनको बनने में। लेकिन अगर आप इनको हल्के गर्म में ही बांधेंगे तो ये इजीली बंध जाएंगे। और जो ये लड्डू हैं महीनों भर तक ख़राब नहीं होते हैं। आप इनको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। रोज़ आप 1 लड्डू खाइए सुबह सुबह, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको माइग्रेन का दर्द रहता है या फिर आपको नींद नहीं आती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो इन सभी चीज़ों से आपको आराम मिलेगा। विटामिन, कैल्शियम, इन सब की आपको गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप एक बार घर पे इसे ज़रूर बनाएं और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।